पीरियड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे फर्स्ट पीरियड जब आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि फर्स्ट पीरियड होता क्या है। तो मेरे स्कर्ट पे लग गया था, तो मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि तुम्हारे स्कर्ट पे कुछ लग गया है। तो मैं मतलब उस समय रोना आ गया था। स्कूल जाना था तो मम्मी से बोले मम्मी कुछ लगा है, तो मम्मी भी लाइक अच्छा ठीक है तो जाओ सो जाओ, स्कूल मत जाओ और किसी से कुछ बताना नहीं। मेरी नज़र में पहले आप व्यक्ति हैं, पहले आप पिता हैं जो अपनी ही बेटी का पीरियड डे सेलिब्रेट। मैं पापा और भाई से दोनों से पैड मंगवाती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं। अपनी बिटिया के लिए पीरियड्स डे मनाने के लिए हमको लड़ना पड़ा घर से। पागल हो गया है, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है ये। तो पहली बार मेरे पापा मुझसे एक पैड मंगाए और वो भी बोले नहीं, लिख कर दिए, बोले जाके बोलना ये दुकान से खरीद के लेके आना। गया तो वो पेपर में लपेट के दिए, हम पूरा एक्साइटेड है क्या इसमें, और मुझे बाद में पता चला जब उसे वो फाड़ा गया तो कि ये पैड है। मम्मी ने कभी नहीं बताया था। मेरे तो स्कूल में पीरियड्स आया था तो मेरे को उस टाइम तो बहुत ये हो गया था, आप समझ ही सकती है कि कैसा माहौल हो गया था। पैड लेने जब दुकान में जाती हैं तो पूरा छुपा करके दिया जाता है। हाँ, पेपर में उसको क्या लगता है उस वक्त? क्या ही बोले, मतलब कि पेपर में पूरा रैप करके और पॉलिथीन भी खासकर ब्लैक कलर का दे देते। दोस्तों, अभी मेरे साथ बिहार के एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी ही बेटी का फर्स्ट पीरियड सेलिब्रेट किया है। दोस्तों, इस माहौल को आप देखिए और समझिए कि हमारा बिहार बदल रहा है, लोगों का सोच बदल रहा है। जो बेटियां पीरियड बोलने से कतराती है, शर्माती है, माँ से नहीं कह पाती, वो अपने पिता से बोली भी और सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। और सर टीचर भी हैं, हम इनको पर्सनली जानते भी हैं। और सच बता रही हूँ सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि बेटियों को शिक्षा दें, समझाएं, बताएं। और ये पीरियड डे सेलिब्रेट करना ये एक पिता के लिए सच में बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम कुमार कन्हैया है और पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, आपने बता भी दिया। तो मेरा बस यही मकसद है कि बेटियों के लिए बर्थडे केक कटे ना कटे, पीरियड केक जरूर कटना चाहिए। वो इसलिए कटना चाहिए कि आज आप अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में इतना बड़ा रेप केस हुआ, पूरे देश में सुरक्षा की बात हुई। हमें छोटी छोटी चीज़ों समझनी होगी कि हम लड़कियों को ही बचपन से सिखाते हैं बॉडी से घृणा करना, कि भाई तुम पूजा नहीं कर सकते। अचार वाला तो एक बहुत बहुत फेमस है कि अचार अगर आप छूते, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई भी लड़कियां इसको टेस्ट करके देख लें कि वो पीरियड्स के दौरान भी अचार को अगर छूती है तो बिल्कुल अचार खराब नहीं होता। तो हम लोग शिक्षक भी हैं और क्लास में कई बार यह बातें बताते भी रहे हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, कि सबसे पहले मुझे लगता है बदलाव की शुरुआत घर से होनी चाहिए। मतलब एक चीज बताइए सर कि ये पढ़े लिखे लोग ही ये बदलाव कर सकते हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी ये कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसीलिए एक मुहिम है कि अभी मैं इंस्पिरेशन कहाँ से लिया कि उत्तराखंड के एक पिताजी, एक बाप ने अपनी बेटी का सेलिब्रेट किया और पूरे इंडिया में उनका नाम हुआ, सब जगह चारों तरफ से नाम हुआ। तो एक व्यक्ति, मतलब सारे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब लोग इसके बारे में बात किए। उत्तराखंड के वो व्यक्ति थे, गूगल किया जा सकता है। लेकिन आज भी आप बिहार यूपी में सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा कि कोई बाप। हाँ बिल्कुल। तो मतलब मेरी नज़र में पहले आप व्यक्ति हैं, पहले आप पिता हैं जो अपनी ही बेटी का पीरियड डे सेलिब्रेट किया। जी, तो इसका बस यही मकसद है कि एक अवेयरनेस जाए हम लड़कियों के प्रति। जो छोटी छोटी हमारी मानसिकता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, आज सोचिए कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती। ओलंपिक मेडल में पूरा देश इंतजार करता रहा ओलंपिक मेडल के लिए कि बेटी लेकर आएगी। तो पीरियड्स एक ऐसा मुद्दा है जो प्राकृतिक है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बाप होने के नाते, पिता होने के नाते, क्लास में मैं बच्चों को बताते रहा हूँ। इनको कैसे लाइव मोटिवेशन मिलेगा जब तक हम अपने लिए नहीं करेंगे, इसलिए ये जरूरी था। इसलिए बच्ची की माता जी है। अच्छा, एक बात बताइए, बच्ची का जब पीरियड आया तो पहले आपसे बताएं या पिताजी से बताएं? नहीं, हम ही आपसे बताएं। हाँ, मुझसे। तो मतलब बहुत अजीब लगता है, बच्ची बड़ी हो गई है, ये दिमाग में आ जाता है कि बच्ची मेरी बड़ी हो गई है। तो आपने जब इनको बताया तो फिर क्या, मतलब माहौल क्या रहा? देखिए अभी क्रिकेट खेल रही है तो ऐसा, हाँ खेल रही है तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड रहेगा तो क्रिकेट नहीं ले जाऊंगी, मैं जरूर ले जाऊंगी। ले जाइए। हाँ ले जाऊंगी। तो आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिष्का है। कनिष्का, क्या करती हैं आप, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास में। आज कटिंग वगैरह हुआ है केक का? हाँ। अच्छा, ये कैसा लग रहा है ये बताइए? पीरियड डे में लड़कियां मतलब नहीं बात करती हैं। हम भी जब बड़े हो रहे थे ऐसा कुछ हुआ था तो हम भी शर्माते थे, डरते थे, किसी को बताएंगे तो बोलेगा अरे लड़की तो बड़ी हो गई है, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, या बहुत चीज़ें होती है। नहीं, तो मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे। पहले तो से जानकारी था आपको इसके बारे में?
हाँ, मेरे स्कूल में बताया गया था मुझे। में बताया गया था। हाँ, विस्पर से अथॉरिटीज़ आए थे, तो मुझे इसके बारे में पता था। तो मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। अभी केक वेक काट के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नहीं, देखिए ये बात ये है कि भाई ये जागरूकता फैलाई जा रही है। और क्योंकि पहले क्या था कि लड़कियां मंदिर में जा नहीं सकती, अचार नहीं छू सकती, पापड़ छानेगी तो जल जाएगा, ये सारी चीज़ें कहा, मतलब हमको भी सुनने को मिला कि तुम पापड़ छानोगी तो जल जाएगा, अचार छुओगी तो खराब हो जाएगा। बट हम बहुत बार छुए भी हैं, अभी तक खराब तो नहीं हुआ। और सब लोग युवा हैं, सब लोग बिहार में जागरूकता फैला रहे हैं। आप लोग महिला हैं, क्या कहेंगे ये बताइए। बिहार में महिला पीरियड आता है तो कितना शर्माती हैं, ये बताइए। हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छा मौका मिला है, बोलने का मौका मिला है पीरियड्स के बारे में, यानी कि कोई बात नहीं करता पीरियड के बारे में। अगर आप किसी से, अगर दो लोग लड़की बात करिए, अगर तीसरा लड़का है वो सुना तो वहाँ से उठ के भाग जाएगा, उसको पता है कि पीरियड्स के बारे में बात रहा है, चलो इधर से चलते हैं। तो बिहार में पहली बार मेरे सर कन्हैया सर ने ये सेलिब्रेशन किया, तो मैं गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि हाँ, पीरियड्स डे, अगर कोई भी लड़की अब पहली बार पीरियड्स होगी तो उसको पीरियड्स डे मनाया जाए, और इसको ये मनाया जाए, और ये ना बोले कि माँ बाप ही पहले माँ बाप ही मनाए, और उसको सपोर्ट करे कि ये ना बोले कि तुम बड़ी हो गई हो बाहर नहीं जाओगे, ये बोले कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, ये बोलना चाहिए। ये ना बोले कि तुम अचार नहीं छुओगी, ये सब नॉनसेंस वाली बातें हैं। आजकल सब लोग पढ़ रहा है, लिटरेट पर्सन है, उनको भी आप समझा सकते हैं कि देखो पीरियड्स मतलब ये नहीं है कि ये पाप है, आप मंदिर नहीं जा सकती, आप अचार नहीं दिया जाता है, तड़ा दिया जाता है। तो पहले आप अपनी बेटी का पीरियड्स है तो पीरियड्स के पहले ही आप बता दो ना कि ये होता है, लड़कियों के साथ सबके साथ होगा। तुम जब 14 साल की होगी, लाइक 9 साल की, मैम ने बताया कि 9 साल में भी आजकल लड़कियों को पीरियड्स आ जा रहा है, तो आप 9 साल से पहले ही बता दें कि हाँ बेटा एक चीज़ होता है, वो तुम्हारे साथ होगा, घबराना नहीं। और वो तब तक चलेगा, 45 ईयर्स तक चलेगा मैक्सिमम, तो यही होना चाहिए, डराना नहीं चाहिए। आप लोग को जागरूकता थी, मतलब माता पिता कभी बताए थे, बहन बताई थी? नहीं, मेरी मम्मी ने कभी नहीं बताया था। मेरे तो स्कूल में पीरियड्स आया था तो मेरे को उस टाइम तो बहुत ये हो गया था, आप समझ ही सकती है कि कैसा माहौल हो गया था, डर जाता था। तो वो भी मैं तो सर के पास भी नहीं जा सकती थी, लेकिन मेरे को इतना डराया किया था कि लड़के से नहीं मिलते, लड़की के पास नहीं जाते, तो उस टाइम तो समझ ही सकती है सिचुएशन क्या था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए फिर भी कोई ये नहीं बोला कि हाँ पीरियड से चलो आया तो तुम खेल भी सकती हो, पढ़ भी सकती हो, और लड़की के साथ बैठ भी सकती हो। एक चीज हम भी सुने हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब बाहर मत जाना, फालतू में तो बिल्कुल मत जाना, लड़के से दोस्ती मत रखना, मतलब ये क्या था? आप एक बात बताइए, पैड लेने जब दुकान में जाती हैं तो पूरा छुपा करके दिया जाता है। हाँ, पेपर में उसको क्या लगता है उस वक्त? क्या ही बोले, मतलब कि पेपर में पूरा रैप करके, और पॉलिथीन भी खासकर ब्लैक कलर का देते हैं, मतलब कि ऐसे देते लग रहा है कि क्या दे रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में हर कोई जानता है, पर लोग उसको बहुत ही मतलब बुरे नज़र से देखते हैं, आप कह सकते हैं। किसी को ये मतलब समझना ही नहीं है कि ये एक प्रकृति का देन है, लाइक एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हर लड़की को गुजरना पड़ता है, तो इसमें कोई शर्मिंदा होने वाला बात नहीं है। और इस बारे में मम्मी लोग का भी गलती है, लाइक मम्मी लोग बोलती है कि ये मत करो वो मत करो। अभी हम इस कोचिंग में मेरे अपने भाई के साथ पढ़ रहे हैं, और मतलब कि अभी हम भाई के सामने ये सब बात कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद मतलब माइंड में वो पहले से इतना डाला हुआ है कि मंदिर नहीं जाना, ये नहीं करना, चाहेंगे भी तो वो चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि शुरुआत से वो चीज़ दिमाग में इतना डाला गया है ना कि वो चीज़ हो ही नहीं पाता है। नहीं हो पाता। देखिए आज भी ऐसे कन्हैया सर जागरूकता फैला रहे हैं कि फैमिली वाले बात करें, अपनी बेटियों को बताएं कि भाई तुम्हें एक चीज़ आने वाला है जिसको पीरियड कहते हैं, और वो मतलब एक लड़कियों के मतलब शरीर का पार्ट कह लीजिए या लाइफ का पार्ट कह लीजिए, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भी पेरेंट्स नहीं बात कर पाते, इस चीज़ से बच्चियों को दूर रखते हैं। इनफैक्ट कि बड़ी बहन हो ना तो वो भी जब पीरियड्स में रहती है तो पैड को छुपा करके लेती है कि मेरी बहन ना देख ले। ये सब हम झेले हुए एक्सपीरियंस है। बाकी में यहाँ लड़के भी हैं, जनरली भाई बहन घर में ये माहौल होता ही नहीं है कि पीरियड पे चर्चा हो जाए, क्या कहोगे? मैम मेरे घर पे तो चर्चा होता है, मेरे माँ बाप करते हैं, और मेरी बहन भी हमको जब भी उसको पीरियड आता तो बोलती है सुनो राजू जाके पीरियड पैड खरीद के लेके आ जाओ। मेरी बहन ऐसा होता है मेरे घर पे होता है मैम। क्या बात है, आप लोग क्या बोलोगे भाई? कि लड़कियां जब घर से पहला स्टेप लेंगी तो चांद तक पहुंच सकती हैं,
अगर एक कदम आगे लेंगी पीरियड्स के टाइम तो बिहार बदल सकती है, साथ साथ भारत देश को बदल सकती है। उस समय में अगर लड़कियां मंदिर में जाए तो माँ भी उन्हें आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करती है। ये हम लोग ऐसा ना सोचे कि घृणित वाली बात है, नेचुरल है, नेचुरल है। ये नेचुरल चीज़ों को हम लोग माने। जैसे प्रकृति का बदलाव होता है वैसे मनुष्य के जीवन में, शरीर में बदलाव होता है। क्या बात है, मतलब आप जैसे लड़के हैं ना वही महिलाओं को समझ सकते हैं। क्या कहोगे भाई पीरियड्स के बारे में? पीरियड्स इससे पहले तो पीरियड्स के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था, क्योंकि जब जानते थे, आज ही जाने हो क्या? इतना खुल के आज तक कोई नहीं बात किया। और जब मैं 7th क्लास में था तो पहली बार मेरे पापा मुझसे एक पैड मंगाए, और वो भी बोले नहीं, लिख कर दिए, बोले जाके बोलना ये दुकान से खरीद के लेके आना। गया तो वो पेपर में लपेट के दिए, हम पूरा एक्साइटेड है क्या इसमें। और मुझे बाद में पता चला जब उसे वो फाड़ा गया तो कि ये पैड है। और स्कूल में भी ये नहीं बताया था खुलेआम कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। और मुझे लगता है पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल में भी ये सब शिक्षा देनी चाहिए कि ये सब छुआछूत नहीं है, ये सब एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सब लड़कियों को गुजरना चाहिए। देखिए सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी जागरूक करे। जनरली एक चीज और बता दूं कि जब लड़कियां पीरियड में होती है ना तो बेचारे भाई देखते हैं कि वो कर क्या रही है। भाई लोग थोड़ा सा ज्यादा जासूसी करते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता कि मेरी बहन क्या कर रही है, क्योंकि उनको जागरूकता नहीं है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि सर ये चीज आज भी मतलब 2024 चल रहा है, 25 आने वाला है, आज भी लोग शर्माते हैं, आज भी लोग मतलब एक तो घृणा है ही भाई, इसमें तो नो डाउट, मतलब घृणा है कि भाई अगर तुम पीरियड में हो तो मंदिर के दरवाजे पे जा नहीं सकती। तो इससे कैसे मतलब लोगों को कैसे बदला जाए, हमारे बिहार के लोगों को बेसिकली, क्योंकि बहुत जगह देखे शायद कोलकाता वगैरह में बहुत लोग फ्रैंक है। जी नहीं, एक चीज़ है कि इसको भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि अब लोग पीरियड्स पर बात करने लगे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 में से 1-2% 1-2 घर होंगे जो पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। आज भी 90% लोग पीरियड्स पे बात नहीं करते हैं। आप मेरी ही बात ले लीजिए कि मेरे मतलब अपनी बिटिया के लिए पीरियड्स डे मनाने के लिए हमको लड़ना पड़ा, घर से मम्मी को समझाना पड़ा। लोग क्या बोलते हैं, आपके मित्र हो गए, आपके फैमिली वाले हो? नहीं, वो उनके दिमाग में लगता है कि पागल हो गया है, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है ये, वो उसके दिमाग में लगता है क्या कि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा बदलने की कोशिश कर रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, ज़्यादा एडवांस बन रहा है, उनके दिमाग में ये होता है। जबकि वही लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है बेटे की, बिटिया भी है तो ज़िंदगी गुजारा जैसे मुझे एक बिटिया है तो वो तो बेटे के समान होगी ना, तो ये कौन फील करेगा और इसको कौन फील करवाएगा। अगर इसको यह सुनना पड़ेगा कि तुम पीरियड्स में हो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, तो हम भी कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, बेटी ही काफ़ी है। ये हम कैसे लड़ पाएंगे? तभी लड़ पाएंगे कि जब इसको हम मजबूत बना पाए, ये लड़ने के लिए तैयार हो, तो इसकी शुरुआत तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो अभी भी वक्त है, बहुत आसान नहीं है ये चीज़ें। आज इतनी लड़कियाँ ही हैं, मैं नए बैच में जब जाता हूँ तो 4 महीने तक मैं पीरियड्स की बात नहीं करता, टॉपिक नहीं देता, क्योंकि हर दिन टॉपिक देने की आदत है। नए बैच में मैं डर से नहीं देता। आज भी 2024 में कितने भी बच्चे को लगेगी क्या कर रहा है, किस टाइप का टीचर है ये पता नहीं क्या टॉपिक दे रहा है। इसलिए चूंकि बच्चे जब आते हैं इनको ना कोई स्कूल में पढ़ाया, आज भी अगर वो किसी चीज़ का प्रिपरेशन करने जा रहा है तो कोई जिंदगी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये तो बताया नहीं, लेकिन हमको पता होता है कि 3 महीने के बाद, मेरे सिलेबस में होता है कि 3 महीने के बाद ये टॉपिक तो देंगे, ये तो देना पड़ेगा। इसलिए जो पुराने बच्चे होते हैं वो थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो नए बच्चों में आज भी हम 2024 आज के दिन 4 अक्टूबर को नए बच्चों में नहीं दे सकते टॉपिक। उनके दिमाग में वो लड़कियां कंफर्टेबल नहीं होती, मतलब वो ही समझती है कि मेरा बॉडी मतलब उन्हीं को सिखा दिया गया है कि तुम्हारा बॉडी अपवित्र है। फर्स्ट पीरियड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो हम लोग भी सोचते थे कि हाँ वही मेंटालिटी लेके चल रहे थे, लेकिन आज इस पीरियड्स डे सेलिब्रेट किए हैं, हमारे सर ने सेलिब्रेट किया, तो आज से हम लोग को लगता है कि हम लोग को भी खुलकर इस चीज़ पे बात करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लड़का को भी हर किसी को जानना चाहिए। आप क्या बोलिए? पीरियड से सबको मनाना चाहिए, बर्थडे मनाए ना मनाए, आगे वाले सेलिब्रेट होना चाहिए। मैं अपने फैमिली को जब बताई तो मम्मी बोली ये क्या मासी कौन मनाता है, मम्मी को बोली कि ये क्या मनाया जा रहा है, क्या मनाया जा रहा है, मनाया ये क्या मतलब अछूत वाला मनाया जाएगा, बार बार मनाया जाएगा, बोल के आइए। बट मेरे पापा समझते हैं, बोले कि पीरियड कोई ख़राब चीज़ है नहीं कि सेलिब्रेट। पिताजी समझ रहे हैं, माताजी नहीं समझते, बिकॉज अब मैं पापा और भाई से दोनों से पैड मंगवाती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, और पापा और भाई लोग समझता है। मैं छोटा भाई है, मैं आ रही थी तो बोला कि कहाँ जा रही हो, तो बोले पीरियड से सेलिब्रेट हो रहा है। होता क्या है,
बोले कि आकर बताती हूँ। नो लाइक मेरे फर्स्ट पीरियड जब आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि फर्स्ट पीरियड होता क्या है। तो मेरे स्कर्ट पे लग गया था, तो मेरी फ्रेंड से बताया कि तुम्हारे स्कर्ट पे कुछ लग गया है। तो मैं मतलब उस समय रोना आ गया था। फिर उसके बाद जल्दी से मैं मैम के पास गई थी, उन्होंने स्कर्ट चेंज करवाया। फिर घर पे आए तो उन्होंने मम्मी और दादी बोली जाओ पहले ये 2.5 लोटे पानी से नहाओ और 2.5 रस्सी कटवाओ। ये प्रथा चलते आई है, तुम 3 दिन तक बेड पे नहीं सो, ये नहीं करो। ये चीज़ अभी भी होता है यार। लाइक विद द हेल्प ऑफ सर आज हम खुलकर बोल सकते हैं अपने घर में भी कि नहीं हम लोग जा रहे हैं पीरियड से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ सर आज हम सब हर किसी को बता पाते हैं कि नहीं हम लोग भी लड़की है, हम लोग भी अछूत किसी चीज़ में है नहीं, हम लोग भी ये सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बस हम सर के वजह से सबको बता सकते हैं। आप क्या बोलिएगा? जब मेरा फर्स्ट पीरियड आया तो मेरे को पीरियड्स के बारे में पता था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स थे हमारे स्कूल में जिनका पीरियड्स आ चुका था। माता पिता बताए थे? नहीं, माता पिता नहीं बताए थे, बट क्लास में पता चल जाता है। क्लास में लड़कियां भी रहती हैं तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्ट है, वो क्यूरियोसिटी भी रहती है बचपन में। बहुत बहुत छोटे थे तब से क्यूरियोसिटी रहता था क्या करती मम्मी। तो उस वक्त पता था पीरियड्स के बारे में। तो मॉर्निंग में आई थिंक स्कूल जाना था तो मम्मी से बोले मम्मी कुछ लगा। मम्मी भी लाइक अच्छा ठीक है तो जाओ सो जाओ, स्कूल मत जाओ और किसी से कुछ बताना नहीं, ये से कुछ नहीं बता। हाँ कि सीक्रेट रखना है। तो बट और कुछ तो नहीं वाला, एक पूजा नहीं करना है, किसी से बताना नहीं है, अचार नहीं छूना, ये सब। कि भैया अगर आप अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दोगे तो फिर बाहर वाले जब शिक्षा देंगे तब आपको समझ में आए कि मेरी बेटी गलत दिशा में चली जाएगी या गलत लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए। देखिए पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, दिखाइए जरा। आइए हर लड़की का पहला पीरियड सेलिब्रेट करें। इस बच्ची का तस्वीर भी यहाँ पे है, कनिष्का नाम है, फर्स्ट पीरियड सेलिब्रेशन। तो दोस्तों आप लोग को इस चीज़ से सीखना चाहिए। मैं यही कहूँगी, मैं यहाँ पे आई हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इस वीडियो को सिर्फ आप वीडियो समझिएगा ना, कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो है तो कुछ नहीं समझ पाइएगा। लेकिन एक पिता जब अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे, स्टैंड लेना, क्योंकि हमको पता है सर को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा, बहुत लोग बोले होंगे भाई पागल हो गया है, बेटी का पीरियड डे मना रहा है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करके आए हैं आगे और लोगों को ये सिखा रहे हैं। क्योंकि इस तरीके के लोग ही हमारे बिहार, हमारे समाज को बदलते हैं। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस पिता के हिम्मत को दिखाइएगा। बस मैं यही कहूँगी। नमस्कार।